आकाशवाणी देहरादून बटे प्रस्तुत छे गढ़वाल प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। राज्य का लोक निर्माण, सिंचाई, पशुपालन, स्कूली शिक्षा, कौशल और तकनीकी शिक्षा विभाग तय 24 घंटा का भीतर लगभग 383 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट तत्काल नाबार्ड तय भेजना का निर्देश। राजधानी देहरादून में निर्धारित मानक से ज्यादा ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों का खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे जाली। 18वीं लोकसभा को पहलू सत्र 24 जून बटे शुरू हुआलू और विश्व बैंक के अनुसार भारत अगला 3 वित्त वर्षों में 6.7% की स्थिर वृद्धि दर का दगड़ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनेगा। नमस्कार, समाचारों का दगड़ी में शांति बंजोला। अब समाचार एक छोड़ बटन। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, पशुपालन, स्कूली शिक्षा, कौशल और तकनीकी शिक्षा विभाग तय 24 घंटा का भीतर अवशेष लगभग 383 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट तत्काल नाबार्ड तय भेजना का सख्त निर्देश देने। ये दगड़ों 31 जुलाई तक सभी विभागों तक अपनी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर वित्त विभाग तक भेजना को बोली। आज सचिवालय में नाबार्ड की उच्च अधिकार प्राप्त समिति की बैठक की अध्यक्षता का दौरान मुख्य सचिवन विभागों तय अपन प्रोजेक्ट का प्रस्ताव, आहरण, प्रोजेक्ट अनुपालन सर्टिफिकेट और प्रोजेक्ट अनुपालन रिपोर्ट तय ऑनलाइन जमा करने का निर्देश दें। उन्होंने विभागों तय सख्त हिदायत दी कि नाबार्ड तय सिर्फ उच्च गुणवत्ता वाला और योग्य प्रोजेक्ट ही प्रस्तावित करे जावन। यहाँ के अलावा मुख्य सचिव ने विभागों तय शहरी अवसंरचना विकास निधि के तहत पार्किंग, मलिन बस्तियों को पुनर्विकास और शहरी वनीकरण का प्रोजेक्ट तय शीर्ष प्राथमिकता का दगड़ नाबार्ड तय भेजना का निर्देश दें। देहरादून का ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी रोकथाम लगाना को नगर निगम ने बायलॉज तैयार करेलिन। एक लागू होने के बाद निर्धारित मानक से ज्यादा ध्वनि होने पर संबंधित का खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे जाए। नगर निगम का सहायक नगर आयुक्त शांति प्रसाद जोशी ने बताई कि देहरादून तय शांत क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, वाणिज्य क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र में बटे गया। इन दिनों में दिन और रात बगत ध्वनि का मानक डेसिबल तय कर्या छन। किया है, जिसमें जिलाधिकारी मैडम का बायलॉज में अनुमोदन भी लिया गया है। 4 क्षेत्र में विभाजित किया है, शांत क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र और वाणिज्य और औद्योगिक क्षेत्र। तो इसमें अलग अलग इनके मानक हैं और मानक भी 2 टाइप से है। दिन में इसका मानक अलग है, रात्रि में अलग है। और जो भी ध्वनि प्रदूषण से संबंधित शिकायत आएगी या स्वतः संज्ञान नगर निगम लेता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। श्री जोशी ने बताई कि नगर निगम का पास शिक्षित स्टाफ और उपकरण की कमी थे देखकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मदद लिए जानी चाहिए। सहायक नगर आयुक्त ने बोली कि बायलॉज थे गजट खुणे रोड की भेजे जाऊँ छू और वक्बिटे बायलॉज आने बाद भी देहरादून में प्रभावी रूप से लागू करे जाए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट 2024 परीक्षा का परिणाम की घोषणा के बाद अक्सर पूछे जाने वाली प्रश्नावली जारी कर ये महीने की 4 तारीख को घोषित कर्या। नीट परिणामों में कथित विसंगतियों तय देखद यह प्रश्नावली जारी करे गए। परीक्षार्थियों तय समय की हानि का वास्ता कृपांक देण में शिकायत निवारण समिति की भूमिका पर एजेंसी ने बोली कि एक समिति को गठन करेगी है। समिति ने तथ्यात्मक रिपोर्टों के आधार पर शिकायतों पर विचार कर कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा में 718 और 719 अंक कन को प्राप्त कर सको। ये प्रश्न का उत्तर में एजेंसी ने स्पष्ट कर कि कृपांकों का कारण परीक्षार्थियों थे 718 और 719 अंक प्राप्त हुए। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नीट परीक्षा में 1500 से ज्यादा परीक्षार्थियों थे दिया कृपांक की समीक्षा को 4 सदस्यीय पैनल को गठन कर। प्रदेश का कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आज देहरादून में लोक सेवा आयोग का माध्यम से कृषि विभाग का अंतर्गत कृषि सहायक अधिकारी वर्ग 1 का पद पर चयनित 31 अभ्यर्थियों तय नियुक्ति पत्र प्रदान करें। ये मौका पर उन्होंने सभी नवनियुक्त कर्मियों थे शुभकामनाएं दे की सभी नवनियुक्त कर्मियों से उत्तराखंड तय देश को श्रेष्ठ राज्य बनाने में जिम्मेदारी को निर्वहन करने की अपेक्षा कर। उन्होंने बोले कि चुनाव से पहले 6000 से ज्यादा लोगों थे विभिन्न विभागों द्वारा नियुक्ति पत्र मिल गए। कृषि मंत्री ने बोली कि प्रदेश का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नेतृत्व में सरकार राज्य का युवाओं थे रोजगार का अधिक से अधिक मौका उपलब्ध कराना के लिए संकल्पबद्ध है।
21 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उत्तराखंड में विशेष आयोजन होने जा रहे हैं। खासकर योग नगरी ऋषिकेश और धर्म नगरी हरिद्वार में योग को समर्पित विशेष आयोजन किए जाएंगे। उत्तराखंड में गंगा किनारे बड़े योग सत्र, कार्यशालाएं और आध्यात्मिक समारोह आयोजित होंगे। इस दिन उत्तराखंड सरकार द्वारा सभी जिलों में योग शिविर के आयोजन कराए जाएंगे। इन आयोजनों से विश्व भर से आए पर्यटकों की भागीदारी बढ़ती है, जिससे सांस्कृतिक प्रदर्शन और वैश्विक सहभागिता में उत्तराखंड अपनी अहम भूमिका निभाता है। आइए 21 जून को हम सभी मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अपनी अहम भूमिका निभाएं और एक स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। 18वीं लोकसभा को पहलू सत्र 24 जून बटे शुरू हाल। ये सत्र में नवनिर्वाचित सदस्यों थे शपथ दिलाई जाल और लोकसभा अध्यक्षों को चुनाव करे जाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद का दुया सदनों तक संबोधित करेली और उनका अभिभाषण पर चर्चा हुई, जबकि राज्यसभा को सत्र भी ये महीने की 27 तारीख को हाल। संसद सत्र अगला महीने की 3 तारीख को समाप्त हुआ। केंद्रीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी। श्री रिजिजू ने बोली कि जनता ने निर्णय लिया और अब देश की सेवा को कार्य करने को हमार कर्तव्य है। श्री रिजिजू ने बोली कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं ते पूर्ण करने और चर्चा को संसद एक आदर्श मंच है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ बेटी आज देहरादून में उत्तराखंड में भूस्खलन प्रबंधन एवं जोखिम न्यूनीकरण विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला को शुभारंभ हुए। ये दौरान वक्ताओं ने भूस्खलन का प्रभाव और बचाव पर विस्तार से जानकारी दी। राज्य आपदा प्रबंधन सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने बोली कि उत्तराखंड में भूस्खलन को प्रभाव बनो रोन ये तय पूरी तरह से रोक नहीं सकेंगे, लेकिन कम जरूर कर सकेंगे। ये तय लेकी कार्यशाला में विषय विशेषज्ञों द्वारा चर्चा करे जानी चाहिए। लैंडस्लाइड मिटिगेशन के संबंध में कई कार्य टेकअप किए हैं। हमारा एसडीएमए फंड में स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड प्लस एनडीएमएफ जो भारत सरकार की फंड है, वहां से भी पैसे मिले एक मॉडल लैंडस्लाइड ट्रीटमेंट के लिए। तो इसमें ये भी था कि हम जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट है, अन्य जो एजेंसीज हैं, सबको लैंडस्लाइड मिटिगेशन के संबंध में एक बृहद जानकारी दी जाए, उनको सेंसिटाइज किया जाए। क्योंकि उत्तराखंड को अगर देखें तो आज सबसे बड़ी समस्या लैंडस्लाइड की है। कुछ भी हो, बारिश हो, अर्थक्वेक हो, अल्टीमेटली डैमेज लैंडस्लाइड से होता है। तो लैंडस्लाइड के संबंध में हमें सबको, जितने भी डिपार्टमेंट है, सबको एक बृहद जानकारी जरूरी है, किस तरह से इसको ट्रीट किया जाए। जरूरी है कि लैंडस्लाइड का ट्रीटमेंट साइंटिफिक तरीके से हो। जो सोल्यूशन रिक्वायर्ड है, हर जगह पुस्तक बनाकर काम नहीं चला सकते, तो हर जगह का सोल्यूशन अलग अलग होगा, उसके हिसाब से ही ट्रीटमेंट किया जाए। विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत अगला 3 वित्तीय वर्ष में 6.7% की स्थिर विकास दर का दर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन रहा है। यह वृद्धि घरेलू मांग, निवेश में वृद्धि और सेवा क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों से प्रेरित है। वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट में विश्व बैंक न वित्तीय वर्ष 2024-25 भारत को विकास पूर्वानुमान थे 6.6% पर बरकरार रखी। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्तीय वर्ष 2024-25 को भारत की वृद्धि को अनुमान 6.5% से बढ़ी की 6.8% कर है। नैनीताल जिला में जल संरक्षण अभियान का तहत जल उत्सव सप्ताह मने जाणु छे। ये कड़ी में बेताल घाट विकास खंड का राजकीय इंटर कॉलेज राती घाट में सिपरा नदी क्षेत्र में बड़ा स्तर पर जल संरक्षण, संवर्धन और सफाई अभियान चलाए गए। अभियान में विभिन्न विभागों, जिला स्तर पर संचालित स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय लोगों बढ़ चढ़ी हिस्सा लिए। यह मौका पर विशेषज्ञों ने आने वाला समय में जल संकट से बचने का उपाय साझा करें। प्रदेश में भोर भी भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने राज्य का मैदानी हिस्सों में भोर अत्यधिक गर्मी और कखी लू चलने को पूर्वानुमान व्यक्त कर विभाग के अनुसार अगला 3 दिनों में राज्य का तापमान में और ज्यादा बढ़ोतरी दिखने को मिल सकती। पिछला 24 घंटों में राज्य में सबसे अधिक तापमान रुड़की में 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज करे गया। अत्यधिक गर्मी की चेतावनी का मद्देनजर लोगों तक अनावश्यक रूप से बाहर नहीं आने की सलाह दी गई। आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य का लोक निर्माण, सिंचाई, पशुपालन, स्कूली शिक्षा, कौशल और तकनीकी शिक्षा विभाग तय 24 घंटा का वेतन लगभग 383 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट तत्काल नाबार्ड तय भेजना का निर्देश। राजधानी देहरादून में निर्धारित मानक से ज्यादा ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे जाली।
18वीं लोकसभा को पहलो सत्र 24 जून बटे शुरू हालू और विश्व बैंक अनुसार भारत अगला 3 वित्तीय वर्षों 6.7% की स्थिर वृद्धि दर का दगड़ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनो राल। ये की दगड़ गढ़वाल में प्रादेशिक समाचारों को बुलेटिन यखमी संपन्न हुए। नमस्कार।